अब ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे फॉर ऑफिस यूज। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो या कोई खर्चा हो रहा है। एक होता है कि पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, सर अभी खर्चा नहीं हुआ, खर्चा आगे जाके होगा, या इस ट्रांजैक्शन में कोई खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है, अभी कोई खर्चा नहीं हो रहा, होगा आपके हिसाब से कि अभी बस पहले पैसे विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, कि मतलब इसको पैसा हम ऑफिस में रखेंगे, आगे जाके जो खर्चा होगा तब होगा। आप कह रहे हो खर्चा अभी हो रहा है, आप कह रहे हो खर्चा आगे जाके होगा। खर्चा आगे जाके होगा। आप क्या कहते हो अक्षता, खर्चा अभी हो रहा है या आगे जाके होगा? सर आगे जाके होगा। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, आगे जाके होगा। इसका मतलब अभी बस आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं, बिजनेस में कैश आया है, तो कैश बैलेंस बिजनेस का बढ़ जाएगा। बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 50,000। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। सिंपल। अब ध्यान से देखना बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक के वेरिएंट्स। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, पहले क्या था? ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ करा। अगर आपने ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ करा तो बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया। लेकिन अब लिखा है कि आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करा, तो पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स। बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करे तो बिजनेस का बैंक बैलेंस तो कम हुआ, बट बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना? 50,000। 50,000 से कम की तो हम बात ही नहीं करते। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? ड्रॉइंग्स का नेचर होता है कैपिटल। जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर रहे हो, इट विल लीड टू अ रिडक्शन इन कैपिटल। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके एसेट्स गिर रहे हैं। कोई डाउट? क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक और बार समझाओगे कि ड्राइंग्स की सर बैंक की जगह कैश होना चाहिए था, राइट? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर सिर्फ लिखा होता कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज तो होता ड्रॉइंग्स टू कैश, बट यहां लिखा था कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसे विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। ये क्लियर है? यस सर। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। अब आप बिजनेस से कैश लेके जा रहे हो या बैंक से पैसे विड्रॉ करें? सर बैंक से पैसे विड्रॉ तो अगर करें। बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। अंडरस्टूड सर। Okay. Very important point. If nothing is specified, cash withdrawn from the bank will be considered for office use. कह रहा मतलब, कह रहा अगर सिर्फ ये लिखा होता cash withdrawn from the bank 50,000, पहला केस हमने क्या करा? cash withdrawn from the bank for office use, तो clearly mentioned था office use। फिर करा cash withdrawn from the bank for personal use, clearly mentioned था personal use। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो क्या मानूंगा मैं उसे? पर्सनल यूज या ऑफिस यूज? ऑफिस यूज। रूल है पर्सनल यूज कब माना जाएगा? जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि मनी वाज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब तक पर्सनल यूज वर्ड नहीं है तो वो ऑफिस यूज ही माना जाएगा। लेकिन आप प्लीज कॉमन सेंस, अगर लिखा हुआ है कि चेक इशूड फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट टू पे द स्कूल फीस ऑफ द प्रोप्राइटर्स चिल्ड्रन, तो आपको बता दिया ना कि उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो मेंशन हो गया ना। बस लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 50,000, 5,000, 500, कुछ मेंशन नहीं है कि ऑफिस यूज या पर्सनल यूज।
तो क्या माना जाएगा? ऑफिस यूज। पर्सनल यूज सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा अगर स्पेसिफाइड है। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक के वेरिएंट्स।